वी नो दैट डेफिनेटली करता है। इस बार किस तरह से उसका असर हुआ है और भविष्य में आप क्या देखते हैं, क्योंकि अभी वो 18,000 मीट्रिक टन लेता है और हिमाचल प्रदेश का एप्पल प्रोडक्शन 5.5 लाख मीट्रिक टन है। आने वाले दिनों में कितनी गंभीर ये समस्या होने वाली है। इसी से जुड़ा हुआ जो हिमाचल प्रदेश की एप्पल फार्मिंग यूनियंस हैं, उनमें से कोई भी आपके साथ नहीं है, क्या उनका समर्थन है? क्या वे एप्पल जो यूनियन बड़ी हुई है वे इसका समर्थन करती है कि 16 रुपए कम हो गए और हम धन्यवाद देते हैं अडानी? नहीं, वाई दे आर मैं ये कह रहा हूँ कि वे करते हैं क्या, या कोई एक आदमी प्रेस का लोग करता हो कि भाई मुझे सस्ता मिलेगा और मैं धन्यवाद करता हूँ। उस आदमी का नाम बताओ जो एप्पल के रेट कम हुए और उसका समर्थन करता हो। एक मिनट, अगर मैं नहीं आया कोई तो ये कोई उनके गिर भी नहीं रहा हिमाचल का किसान कि अगर वो नहीं आएगा रेट कम होंगे और हिमाचल का किसान जो संगठन बन रहे हैं यहाँ पे वे बोलेंगे नहीं, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। तो उनका बंधुआ मजदूर है ये किसान यहाँ का, ये अपनी आवाज खुद उठाने जानता है। इनकी आवाज उठेगी, इनकी आवाज किसान संयुक्त मोर्चा उठाएगा, रेट गिरने नहीं देंगे। प्राइम क्वेश्चन सर, मेरा प्राइम क्वेश्चन ये था कि वो आने वाले दिनों में कितना इन्फ्लुएंस करेगा मार्केट को? वो मार्केट को करेगा, देखेंगे। आज भी हमने देखे कि महाराष्ट्र का व्यापारी भी यहाँ पे आया, यहाँ का खरीदने आया। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक कंप्लीट करने दो यार। और 5 दिन से लोगों ने होल्ड कर रखा है। आप कह रहे दिल्ली में आप आंदोलन करेंगे, यहाँ सेब सड़ जाएगा और दिल्ली में वो आंदोलन काम करेगा। एक बात हो तो एक फसलों की कुर्बानी भाई देनी पड़ेगी किसान को, तो यहाँ दो ना। नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि इस पे जाना पड़ेगा ना किसानों को, के रेट सस्ता क्यों हुआ, क्योंकि अडानी ने अपने गोदाम खोलने गए इसलिए रेट सस्ता हुआ। हिमाचल में है सेब, हिमाचल में है, आप दिल्ली में बात कर रहे हैं। दिल्ली में क्यों नहीं बात करेंगे भाई? आप दिल्ली से अलग हो क्या? नहीं बताऊंगा आप दिल्ली, अरे संयुक्त मोर्चा चल रहा है ना दिल्ली में, चल रहा है ना। आप गए कभी दिल्ली? हिमाचल के पूरे देश की बात करेंगे हम, हिमाचल की भी करेंगे, उन कंपनियों की भी बात करें। नोट तो करेंसी तो एक ही चलती है देश में, या हिमाचल में अलग चलती है? सर दोनों को लिंक अप करेंगे। मैडम आप हाँ बताओ। गवर्नमेंट इनवाइट यू फॉर अ टेबल जॉब, तो आप क्यों इनिशिएट नहीं लेना चाहते? कौन सी, भारत सरकार या स्टेट बोर्ड? भारत सरकार से बात करवा दो, मतलब कंडीशन लगा के बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने ये कहा कि कानून वापसी नहीं लेंगे और बातचीत कर लो। तो अरे सुन तो दे, अरे बच्चों बहुत पढ़े लिखे हो, आप सुन लो। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि कानून वापसी नहीं लेंगे, तो उन्होंने अपना एग्रीमेंट तो कर दिया। हमको क्या, वे देश भर से किसान आएंगे, उसके प्रतिनिधि आएंगे और बड़ी संख्या के वहां के लोग आएंगे, क्योंकि उसमें रणनीति बढ़नी है कि 9 महीने आंदोलन को हो गए, 9 महीने से ज्यादा है, और सरकार अभी बातचीत को भी तैयार नहीं है। उसमें वो पंचायतें हैं, आगे पूरे देश भर में हम जाएंगे। लोग कहते हैं जी हिमाचल में क्यों आए? हिमाचल में इसलिए आए कि यहाँ पे चुनाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ का किसान बर्बाद हो रहा है। तमिलनाडु में इसलिए जाते हैं कि वहां पे चुनाव तो नहीं है, लेकिन वहां के किसानों की समस्याएं हैं। एमएसपी पूरा देश भर का एक समस्या है, उस पर कानून बने, सरकार बातचीत करे, जो और मसले हैं उस पर बातचीत सरकार करे। और जिस तरह से हिमाचल में हुआ है, ये एक षड्यंत्र है बड़ी कंपनी का कि धीरे धीरे किसानों को यहाँ से कमजोर करा जाए, वो अपनी जमीनें बेचना शुरू करें। और जैसे आसाम के चाय बागानों पे हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनी ने चाय बागान वहां पे लिए, और जो वहां का किसान था जो वहां पे मजदूर बन के काम करता है। यही हाल यहाँ पे होने वाला है। अगर मुकाबला आंदोलन नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे बड़ी कंपनी के बागान होंगे और यहाँ का जो किसान है वो मजदूर बनेगा। तो उसके लिए सब लोग तैयार रहें, आंदोलन के लिए तैयार रहें। जितना ठंडा प्रदेश है इतना ही इस प्रदेश को गर्म होना पड़ेगा, इस प्रदेश में भी क्रांति लानी पड़ेगी। और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं। तो आप कैसे इनको एकजुट करेंगे? और दूसरा सवाल सेब को लेकर है कि यहाँ पर जितनी कंपनियां सेब खरीदती है, फिलहाल तो वो 10 से 15% माल खरीद रही है, लेकिन यहाँ मंडियों में भी आड़तियों की लूट का शिकार किसान बागवान होता है। हमने ये सरकार को कहा है कि सरकारों को प्रोटेक्शन किसानों को देनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी
जब तक यहाँ के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी। यहाँ की सरकार एक ही काम करता है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दे। अगर उसका माल यहाँ से बेंगलोर जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दे, तो यहाँ का किसान का सुधार हो जाएगा। अब एक डिमांड यहाँ के किसान की रहेगी कि हमको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दो, ये एक बड़ी डिमांड किसानों की रहेगी। वो मार्केट कर लेगा, अपने आप को मार्केट कैप्चर कर लेगा। और ये नुकसान भी जब हुआ कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई, उनका ज्यादा नुकसान यहाँ पे होगा। जिस तरह से वे माल को अप डाउन करेंगे, 15-15 रुपए किलो गिरता है क्या? जिस तरह से उन्होंने गोदाम बनाए और अपने 70 और 80 हजार पेटियां एक बार ही मार्केट में निकालते हैं, मार्केट को डाउन करते हैं, किसान से सस्ता खरीद के फिर स्टोर करेंगे। ये उन्होंने सरसों में करा, यही वे अनाज में करना चाहते हैं, ग्रेन में। तो यही तो उनका व्यापार है। उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार देश में महिलाएं एक साल में 17 बार सोना पहनती है, एक एवरेज उन कंपनी ने निकाल लिया अपना। और देश में जो भूख का व्यापार है, भूख एक आदमी को एक साल में 700 बार लगती है। उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार नहीं, आप देश में भूख पे व्यापार करो और फूड जो चेन है इस पे पूरा कब्जा करो, अनाज पे, ग्रेन पे, फल पे, फ्रूट पे, दूध पे। यदि के सेब का किसान दुखी है, जो यहाँ का इसका मिल्क का दूध जो व्यापार है, जो दूध का किसान है, बाहर से दूध आ रहा है, एक कंपनी से समझौते हो रहे हैं इनके भारत सरकार के। और अमूल जैसी कंपनी ने कहा कि 10 रुपया लीटर अगर हमको दोगे तो हम सर्वाइव करेंगे। यही होगा, हर चीज में यही होगा, किसान से जुड़ी हुई चीज में ये होगा। एकजुट कैसे करेंगे? एकजुट यहाँ पे बहुत गांव की समितियां बनी हुई हैं, बहुत गांव में एनजीओ बने हुए हैं, उन सब लोगों से बातचीत करेंगे, एकजुट करेंगे। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन चुका है और अभी करीब 550 संगठन पूरे देश के उसमें हैं और पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। अमेरिका, फ्रांस, वहां के लोग इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बर्बाद हो चुके हैं, वो पूर्ण रूप से हमारे समर्थन में वहां के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत जगह जिस कानून की हम डिमांड कर, हिमाचल में आए और हिमाचल में अगर सेब की बात नहीं करोगे तो ये नाइंसाफी है यहाँ के किसान के लिए। हिमाचल में आए हैं और ये एक लेटेस्ट इशू है कि पिछले 6 साल 8 दिन से एक खबरें बहुत प्रमुखता से यहाँ पे चल रही कि अडानी ग्रुप ने यहाँ पे 16 रुपया रेट कम किया है। ये कहा कि इस रेट पे कम पे मैं खरीद करूंगा। तो एकदम से हिमाचल का जो किसान है वो मायूस हुआ है, ये हमको दिक्कत है। तो हम यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, बागवान के लोगों से भी बातचीत करेंगे, जो संगठन और जो यहाँ की कमेटियाँ हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, फार्मर्स जो हैं राष्ट्रीय पार्टी लाइन बंधे हुए हैं, इससे आपको क्या लगता है, क्या नुकसान हो रहा है? देखो, फार्मर्स भी वोटर भी है, या कोई नौकरी पैसे करने वाला वो भी वोटर है, और वो बटा तो जरूर रहता है, क्योंकि देश में किसान के नाम पे वह भी वोटिंग नहीं है। एजेंडा अगर मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा, तो कोई भी पार्टी आएगी, अपनी पॉलिसी हम उसी तरह बनवा सकते हैं। आपने कहा आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, आप ये भी मानते हैं कि फार्मर जो राष्ट्रीय पार्टी लाइन बटे हुए हैं, तो अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फार्मर्स बटे भी रहेंगे, तो आप एक साथ कैसे आएंगे? आएंगे, किसान आंदोलन के झंडे के एक नीचे आएगा, और जब किसान आंदोलन मजबूत होगा तो सरकारें बातचीत करेंगे, हम उस टाइम पे अपनी पॉलिसी बनवाएंगे उनसे। 9 महीने से आपने एजुकेशन किया है, आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टॉक्स भी नहीं हो रही हैं, तो अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? हम मूवमेंट पर रहेंगे, वहां पे दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है। जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, जब तक दिल्ली को छोड़ना नहीं है। हम पूरे देश में जो दिल्ली कर रही है, जो पॉलिसी के ऊपर जो बातचीत नहीं कर रही, और जो कंपनियों को पूरा अधिकार देना चाहती है अनाज का, कृषि का, उसका हम विरोध करेंगे, पूरे देश भर में जाएंगे और पूरा देश का किसान इस आंदोलन के साथ में। क्या आप ये माने कि आने वाले टाइम में आप सारी स्टेट कैपिटल्स में भी एजुकेशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होगी सब जगह करेंगे। जो कि राजधानी शिमला पहुंचे थे। टिकैत साहब, हरियाणा में आज लाठीचार्ज हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज टिकैत साहब 1 मिनट रुक जाना बस। पिछले 9 महीनों से
टिकैत साहब, आप कह रहे हैं सरकार झुकेगी नहीं, लेकिन आज तो करनाल पर लाठीचार्ज कर दिया गया। हमने ये कहा कि हरियाणा के अंदर करनाल में जिस तरह से किसानों के ऊपर बैठे हुए लाठीचार्ज किया है, 5 बजे पूरा हरियाणा जाम रहेगा, पूरा हरियाणा के किसान सड़कों पर रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन वहां पर रहेगा। ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है। सब लोग अपना सड़कों पर आए शांतिपूर्ण तरीके से। और जिस तरह से हरियाणा सरकार, वहां का मुख्यमंत्री अत्याचार कर रहा है किसानों के ऊपर, उसको ये झेलना पड़ेगा पूर्ण रूप से विरोध। आज भी बैठे हुए किसानों पर अत्याचार कर रहा है, तो यही तो सरकार है जो गुंडागर्दी की सरकार है। हमने कहा यही तो सरकारी तालिबान है कि बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करोगे। वे वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कोई रास्ता जाम नहीं किया था, उन्होंने वे बैठे हुए किसान थे, लाठीचार्ज करा, इसीलिए तो उनका विरोध हो रहा है। कितना फर्क पड़ेगा? शांतिपूर्वक तो आप पहले भी कर रहे थे। नहीं, रास्ते जाम होंगे शांतिपूर्ण तरीके से, रास्ते जाम। धन्यवाद। धन्यवाद।